हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप करती होंगी आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं मॉर्निंग से। तो अभी सक्षम और उसके पापा तो सो रहे हैं, देखिए, क्योंकि सक्षम की आज प्रिपरेशन हो रही है, तो वो भी सो रहा है। बस अब उसको उठाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सुबह का टाइम था तो मैंने उसको नहीं उठाया। मैंने कहा इसको भी थोड़ी देर सोने देती हूँ, क्योंकि फिर दिन में तो उसको बिल्कुल भी सोने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि करेगा पेपर की तैयारी। पेपर है इसका इंग्लिश का। और सक्षम हमेशा लास्ट टाइम पर ही प्रिपरेशन कर पाता है, बहुत अच्छी वाली। अगर पहले से लर्न करने को बोलोगे ना तो वो करेगा नहीं, बल्कि टाइम वेस्ट करता है। और लास्ट टाइम पे वो बहुत अच्छी वाली प्रिपरेशन कर लेता है अपनी, तो वो करेगा। अभी उठकर तैयारी बस थोड़ा बहुत रह गया, बाकी सभी कर चुका हुआ, कि कल ही एग्ज़ाम है तो ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका हुआ लर्न करने वाला। बस छुटपुट छुटपुट सा रह रहा है, वो आज करेगा ये लर्न। तो यहाँ पर आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। तो पहले पीऊँगी गरम गरम चाय, क्योंकि गरम गरम चाय के साथ ही शुरू होगा ब्लॉग। तो पहले पीऊँगी चाय और फिर शुरू करूँगी घर के काम, क्योंकि सक्षम को भी पूरा टाइम मुझे देना पड़ता है इस समय। साथ साथ बीच में उससे भी सारा एक बार जो लर्न करता है सुन लेती हूँ, लिखवा लेती हूँ, तो उसके साथ भी बैठना पड़ता है। तो थोड़ा सा जब एग्ज़ाम्स टाइम होते हैं तो सबके घरों का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो हमारे घर का भी हो रखा है इस समय सिस्टम थोड़ा सा चेंज। तो फटाफट से पहले डालती हूँ अपने लिए गरम गरम वाली चाय। तो आप सब भी मेरे साथ सुबह की गरम गरम चाय एंजॉय कर लीजिए। किचन एकदम रात को क्लीन करके सोई थी, तो किचन में कोई भी गंद वंद नहीं है। और यहाँ पर भगवान जी का पाठ भी लगा रखा है, दिखाती हूँ, देखिए यहाँ लगा हुआ है पाठ। और ये दोनों कर रहे हैं निन्नी, जिनको देखकर मुझे भी आ रही है नींद, पर वो सुबह की आदत है मुझे जल्दी उठने की, तो मुझसे लेटा ही नहीं जाता। सोचा था थोड़ी सी लेट उठूँगी, क्योंकि दिन में टाइम ही नहीं लगता, फिर भी जल्दी उठ गई हूँ। तो करती हूँ घर के काम चाय पीने के बाद। चाय मेरी बन चुकी है, फटाफट से डालती हूँ कप में। मेरी चाय चन्नी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मैं रोज़ सोचती हूँ मार्केट जाऊँगी, मुझे छोटा मोटा सा थोड़ा सा सामान लेना है। रोज़ सोचती हूँ जाऊँगी, पर टाइम ही नहीं लग पा रहा जाने का। और जब जाती हूँ तो दूसरा सामान लेकर आ जाती हूँ, जो नीड होती है वो सामान मैं भूल ही जाती हूँ, और उल्ट पुल्ट के जो सामान होते हैं वो आ जाते हैं। रोज़ सोच रही हूँ चाय छन्नी लेने जाना है, और मेरे पास थोड़ा सा सामान, सिंदूर वगैरह मेरा ख़त्म हो रखा है, वो सब भी लेने जाना है। तो देखती हूँ अगर आज थोड़ा सा टाइम मिल पाया। एग्ज़ाम टाइम में टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि घर के भी सारे काम करने हैं और फिर सक्षम को भी पढ़ाना है, फिर इस चक्कर में लग नहीं पा रहा टाइम। अगर कोशिश करूँगी आज टाइम लग गया तो जाकर, ज़्यादा तो नहीं, एक सिंदूर वगैरह और चाय छन्नी वगैरह लेकर आऊँगी, क्योंकि वो बिल्कुल टूट चुकी हुई है। बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे चाय छानने के लिए। जो ये वाली है इसमें चाय छन ही नहीं पा रही है, तो आज कोशिश करूंगी जाने की, जाकर लेकर आऊंगी चाय छन्नी। तो चाय मेरी रेडी है, चलो पीते हैं फटाफट से चाय। तो चाय वगैरह पीने के बाद लगा दी थी वॉशिंग मशीन, पानी भी गर्म कर दिया था। हस्बैंड चले गए नहाने के लिए, और टीवी पे चल रहा है यहाँ पर पाठ। साथ साथ सक्षम को भी बस उठाने ही लगी हूँ, अभी तक तो सोया हुआ है। बस अब उठाऊंगी उसको भी, 9 बज गए हुए हैं, क्योंकि उसको उठाऊंगी, कहूँगी पढ़ने की करे तैयारी। और मैं आ गई थी अब किचन में खाने वगैरह की तैयारी करने के लिए, कि उसके उठने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ, फिर उसको पढ़ा पाऊँगी। तो आज बनाऊँगी कटहल की सब्जी। तो कटहल बाज़ार से ही कटवा कर आई थी, क्योंकि घर में मुझसे कटता नहीं है। छोटे छोटे टुकड़ों में कटहल को पहले ही कटवा कर ले आई थी, कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो लोग तो काट देते हैं, घर में कटवाना होता है मुश्किल। तो अच्छे से कर लिया हुआ है कटहल भी वॉश, और यहाँ घी रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए। तो पहले कटहल को कर लेती हूँ, सारे कटहल को फ्राई, और फिर फटाफट साथ ही साथ एक तरफ मसाला भी तैयार करने की तैयारी शुरू कर दूँगी। प्याज टमाटर छिल लूँगी साथ साथ। तो जब तक कटहल वगैरह फ्राई होगा, मसाला वगैरह चॉप करके रखूँगी। और अभी नाश्ते का समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ आज नाश्ते में। तो कटहल वगैरह तो हो रहा है फ्राई, और मुझे नाश्ते का समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ। अगर कटहल बना रही तो सक्षम कटहल भी नहीं खाएगा, तो उसमें भी कोई ऑप्शन रखना पड़ेगा। उसके लिए सब्जी का मुझे बनानी पड़ेगी, 2 सब्जी। नाश्ते का भी समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। एक तो ये बहुत चक्कर पड़ता है कि सक्षम कोई भी सब्जी नहीं खाता, कोई भी सब्जी। मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना इस चक्कर में, कई बार क्योंकि कई बार मतलब बिजी शेड्यूल होता है, कई बार तबीयत ठीक नहीं होती, पर फिर भी वही 2 सब्जी बनानी पड़ती है उसके लिए मुझे। अब नाश्ता भी कई बार, तो आप सोचो कि नाश्ता भी मुझे 2-2 बार बनाना पड़ता है, डिफरेंट तरीके से। मतलब उसके लिए अलग बनाती हूँ। अगर पराठे बनाती हूँ तो गोभी का अपने लोगों के लिए, और आलू का उसके लिए, क्योंकि हस्बैंड गोभी का ही खाना पसंद ज़्यादा करते हैं। गोभी मूली का, सक्षम आलू का और पनीर का ही सिर्फ खाता है। अब सब्जी भी 2-2 बनेगी, क्योंकि कटहल बन रहा है, कटहल सक्षम बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो पहले कटहल फ्राई कर लेती हूँ। सोच रही हूँ जब मसाला बनाऊँगी ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं मसाला बना लेती हूँ, तो उसको पनीर की सब्ज़ी बना दूँगी। देखती हूँ बाकी क्या करना है।
पहले कटहल को अच्छे से कर लेती हूँ सारे फ्राई। तो एक तरफ कटहल फ्राई हो रहा है, एक स्लॉट मतलब फ्राई हो चुका हुआ है, एक बार दोबारा से डाला है मैंने दूसरा स्लॉट फ्राई होने के लिए। तो साथ साथ मैंने यहाँ पे छील लिया था प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च वगैरह सब अच्छे से छील लिया हुआ। तो मैंने सोचा पहले इसका पेस्ट बना देती हूँ साथ ही के साथ, ताकि जब कटहल फ्राई हो जाए साथ में मसाले की भी तैयारी शुरू कर दूँगी। लहसुन, प्याज और जो अदरक है और हरी मिर्च तो मैं एक साथ पीसूँगी और फिर लास्ट में पीसूँगी टमाटर और फटाफट से बना लूँगी मसाला। तो मैं सारे मसाले पीसती हूँ चॉपर में ही, मिक्सी का कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें ना मसाला बहुत अच्छे वाला पीस जाता है। तो मुझे चॉपर से काम करने में बड़ा इजी होता है, चाहे वो कोई गोभी का पराठे बना रहे तो मैं इसमें कर लेती हूँ। और इस बार आपने जब देखा हुआ मेरी एक ब्लॉग में भी कि मैंने गाजर का हलवा भी चॉपर में ही कर बनाया था और सच में इतना टेस्टी गाजर का हलवा बना था और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मैंने ग्रेट कर नहीं बनाया। तो चॉपर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं, मेरे तो काम बहुत आसान हो जाता है चॉपर से। मुझे मिक्सी से ज़्यादा ना चॉपर पसंद है क्योंकि इसमें जो मतलब मसाला एकदम पिसता नहीं, थोड़ा दरदरा रहता है और मुझे थोड़ा दरदरा मसाला ही अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा पिस गया ना। तो फटाफट से देखती हूँ, पहले कटहल निकालती हूँ और फिर कढ़ाई में डाल लूँगी घी, क्योंकि जो पैन में मैंने फ्राई करा वो छोटा पड़ जाएगा। तो फटाफट पहले बर्तन चेंज करती हूँ और फिर बनाती हूँ मसाला। तो कटहल मेरा हो चुका हुआ है, देखिए यहाँ पे सारा का सारा फ्राई। तो कटहल को निकाल लिया प्लेट में और मैंने अब यहाँ पर जो घी बचा था उसी घी को थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर लिया कढ़ाई में और थोड़ा सा घी और डाल लिया हुआ है कढ़ाई में, क्योंकि वो जो पैन था वो छोटा पड़ जाता मसाले के लिए। तो फटाफट से कर लेती हूँ मसाले की भी तैयारी, ताकि मसाला भी टाइम से बन जाए और काम साथ के साथ बाहर घर के तो और भी काम निपट जाते हैं। सब्जी वब्जी का भी साथ साथ कर लूँगी, एक तरफ कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तब तक हस्बैंड पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता वगैरह, पूछती हूँ क्या खाएंगे नाश्ते में। और बस अब सक्षम को भी उठाने लगी क्योंकि अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा देर। उठाऊँ उसको भी नहलाऊँ, धुलाने के लिए भेजूँगी, फ्रेशन अप होगा तभी पढ़ाई में मन लगेगा, उसका दूध वगैरह भी दूँगी। तो मैं सक्षम को उठाने लगी थी तो मेरे मन में आया मैं आप सबसे भी पूछती हूँ, अगर कोई मुझे बता सके, किसी को पता हो कि जिनके कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ये कफ वगैरह की, तो उसके लिए कोई अगर घर का कोई उपाय हो तो प्लीज़ मुझके साथ शेयर करना। पता है सक्षम को दूध वगैरह पीने का इतना ज़्यादा शौक है और मैं उसको दूध वगैरह भी नहीं दे पा रही उसके कान की प्रॉब्लम के चलते, क्योंकि सक्षम जब दूध वगैरह पीता है तो वो उसके कानों में कफ बनने लग जाता है और कानों में से ऐसे करके एक आवाज़ सी आती रहती है, इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है वो, बहुत ज़्यादा इरिटेट। उसको देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं वो कितना परेशान हो रहा है कानों से। ये कुछ महीनों से उसको प्रॉब्लम शुरू हुई है। पहले सक्षम आराम से दूध वगैरह पी लेता था, ठंडा गर्म जैसे नॉर्मल पानी वगैरह भी ले लेता था, पर कुछ महीनों से इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। कुछ मेरे पहले के ब्लॉगों में आपने देखा भी होगा सक्षम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कान की, तो मैं उसको दूध भी नहीं दे पाती और मुझे बहुत लगता है कि वो दूध का शौकीन है और मैं उसको दूध नहीं दे पा रही। अगर किसी को भी पता हो कि घर के कोई घरेलू उपाय से कान की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो मैं वही उपाय करके सक्षम को भी दूंगी ताकि वो भी आराम से दूध वगैरह पी सके और उसको कफ वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। तो एक तरफ सब्जी बन रही थी मेरी, तो साथ ही साथ मैंने यहाँ आटा भी गूंदना शुरू कर दिया कि साथ साथ सब्जी बन जाएगी साथ साथ आटा गूंद जाएगा। तो दोपहर का काम तो मेरा हो जाएगा, बस नाश्ते का समझ ही नहीं आ रहा। हस्बैंड बोल रहे हैं कि नमक अजवाइन वाली परांठी बना दो अचार के साथ, या तो वही बना दूँगी क्योंकि रात की थोड़ी सी दाल भी पड़ी हुई है, या तो वो दाल के साथ ही परांठी खा लेंगे, तो या फिर नमक अजवाइन वाली लच्छे वाला पराठा बना दूँगी एक, तो वो ले लेंगे लच्छे वाला पराठा। तो यहाँ मेरा आटा गूंद चुका हुआ है, तो आटे को करती हूँ बॉक्स में डाल के रखती हूँ ताकि, और सोच रही हूँ साथ में थोड़ी सी से कटहल की सब्जी बनाई तो साथ में थोड़ी सी ना दाल मखनी बना दूँ, तो सक्षम खा भी लेगा। और शायद घर में भी किसी ने आना है, अभी जस्ट कॉल आया है कि हम लोग आ रहे हैं, फिर कटहल की सब्जी हो जाएगी, रोटी हो जाएगी, राइस हो जाएंगे, दाल मखनी हो जाएगी, साथ में डाल लूँगी दही। तो देखती हूँ या तो फिर दाल मखनी ही ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, क्योंकि पनीर की सब्जी भी सूखी हो जाएगी और कटहल की सब्जी भी सूखी हो जाएगी और कटहल बना चुकी हुई हूँ, तो फिर और तीसरी सब्जी का तो कोई वो ही नहीं है, किसी एक नहीं आना है। तो मैं सोच रही हूँ कि कटहल की सब्जी के साथ दाल मखनी बना देती हूँ, सक्षम दाल मखनी की सब्जी आराम से खा भी लेगा और मेरा दोपहर का काम आराम से निपट जाएगा, क्योंकि दही मेरे पास है तो मैं दही का रायता डाल दूँगी, साथ में आलू का, खीरे का या बूंदी का कोई सा भी रायता डाल दूँगी। तो सब्जी दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी बनी है, ऑलमोस्ट बनने वाली, 1 मिनट दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से।
ये बन रही है ना कितनी यम्मी यम्मी कटहल की सब्जी। मोस्टली काफ़ी हद तक घी भी छोड़ चुका हुआ है कटहल। बस 1 से 2 मिनट और अच्छे से पका लूँगी कटहल को, क्योंकि फ्राई होने के बाद कटहल ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक तो पक ही चुका होता है, पर थोड़ा सा और पका लेती हूँ। तो कटहल वगैरह बनाने के बाद घर के भी काम निपटाए, एक ज़रूरी काम निपटाने बाहर जाना पड़ेगा। इसकी वजह से 2 घंटे मेरे बाहर हो गए वेस्ट। और अब बज रहे हैं दोपहर के 3। मैंने सुबह से एक भी बाइट रोटी की नहीं खाई हुई, सिर्फ 1 कप पी हुई है चाय। और सुबह से कंटिन्यू काम कर रही हूँ। बस अब नहाई हूँ, हेयर वॉश करा, सच में बाल भी अच्छे से नहीं पहुँचने का मन कर रहा, क्योंकि भूख इतनी ज़ोर से लगी हुई है। क्योंकि सुबह से कंटिन्यू उठी हुई हूँ। उठने के बाद बस 1 कप चाय पिया, चाय का रस वगैरह भी नहीं लिया। मैंने सोचा चल एक परांठी बाद में खा लूँगी थोड़ी सी फ्री होकर, और टाइम ही नहीं लगा। सक्षम को भी पढ़ाती थी। उसके बाद एक ज़रूरी काम से जाना पड़ गया अचानक से बाहर। वहाँ पर लग गए मेरे 2 घंटे और मेरा काम भी नहीं हुआ। जाने का मतलब वो ही ख़राब हो गया कि गई भी और काम भी नहीं बना अभी तक मेरा। तो वहाँ से वापस आ गई, आकर बाकी के सारे घर के काम निपटाए जो बढ़े हुए थे। छोड़ कर गई थी, मतलब वॉशिंग मशीन भी ऐसी लगी, छोड़ कर चली गई थी। सब कुछ ऐसे का ऐसे ही छोड़ कर चली गई थी। अब आई हूँ, आकर सारा काम वाम निपटाया और 3 बज गए हुए। तो अब मैंने सोचा बाल वगैरह या जो भी काम है बस अब छोड़ूंगी। पहले कुछ खाऊंगी। अब पहले अपने लिए बनाऊंगी रोटी और खाऊंगी। सक्षम को खाना खिला दिया। वो मैंने इस काम करते करते, हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था और उसके बाद वो किसी काम से चले गए थे मेरे साथ ही। वहाँ से आए, अब वो गए अपनी आइज़ वगैरह टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि उनको देखने में बहुत ज़्यादा वाली दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उनको, मतलब वैसे चश्मा तो लगा ही हुआ है पहले से ही आइज़ का, और अब तो और भी ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी आंखें चेक करवा कर आता हूँ। वो गए आंखें चेक कराने के लिए। आएंगे तब उनके लिए बनाऊंगी रोटी। तो मैंने सोचा पहले अपने लिए तो बना ही लेती हूँ, खुद तो मैं 2 रोटी बना के खा लूँ, नहीं तो अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मेरे को इतनी ज़्यादा भूख भी लग रही है और इतनी ज़्यादा थकावट भी हो रही है। सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी। हालांकि आज सक्षम ने स्कूल नहीं जाना था, तब भी मैं उठ गई थी टाइम से, कि मैं टाइम से उठूँगी, सारे काम निपटा लूँगी और सक्षम को आराम से बैठ के पढ़ाऊँगी। सोचा नहीं था बीच में काम पड़ जाएगा, वहाँ जाना पड़ जाएगा, और जाने के बाद काम ना बने तो वो और ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं अपना टाइम निकाल कर गई भी और मेरा वो काम भी नहीं बना। अब देखो शाम को मुझे 1-2 जगह, कुटिया तो जैसे जाती हूँ वहीं जाना है। इसके अलावा मुझे मम्मी के घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी की छत का जो छत की जो ऊपर की वो दीवार छत होती है ना, वॉशरूम की जो छत होती है, वो सारी की सारी नीचे आ गई। ऊपर वालों ने इतनी ज़्यादा, मम्मी रहते हैं फ्लैट में, तो सिलन की वजह से वो छत सारी नीचे आ गई। मम्मी घर में है नहीं, तो वहाँ भी मुझे ही जाना पड़ेगा शाम को। इतना बिजी आज का शेड्यूल चल रहा है ना, पूरे दिन इतना काम करती हूँ, थक जाती हूँ, रात का पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाती। और सक्षम के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको पढ़ाऊँगी भी पहले। तो पहले फटाफट से खाती हूँ 2 रोटी, फिर मिलती हूँ आपसे भी और सक्षम को भी पढ़ाती हूँ। तो शाम के नहीं, रात के बज रहे हैं 9, और आजकल व्लॉग बन रहे हैं इसी तरीके से। कुछ मॉर्निंग का, कुछ दोपहर का बना, कुछ शाम का। शाम का तो बना ही नहीं, क्योंकि जब मैं आपको दिखाया था लास्ट जो रिकॉर्ड करा था मैंने, कि वही मैं रोटी खाने लगी थी। उसके बाद हस्बैंड आइस दिखा कर आ गए थे। उसके बाद चली गई मम्मी के घर, वहाँ से आई, फिर एक काम पर चली गई। अब रात के बज रहे 9 या 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। जस्ट अब घर आई हूँ। सक्षम भी, उसने खुद से सारी रिवीजन कर ली, सारा याद कर लिया। उसके लिए पेन वगैरह लेकर आई हूँ, तो उसको दिए हैं पेन वगैरह। तो बस आते ही फटाफट से बनाया, मटर पनीर वगैरह डालकर पुलाव बना लिया जल्दी में। और कुछ तो बनाने का समझ ही नहीं आ रहा था, तो सोचा फटाफट से मटर पनीर डालकर पुलाव बना लिया। तो दिखाती हूँ एक बार आपको बैक कैमरे से पुलाव, कि कितना अच्छा बना है आज हमारा पुलाव। फटाफट से दिखाती हूँ पहले आपको। ये बना है ना यम्मी यम्मी सा, मटर, गोभी, प्याज और पनीर डालकर मैंने बनाया यम्मी सा पुलाव। देखिए कितना बढ़िया वाला बना है पुलाव। एक एक राइस बना है खिला खिला। तो इसको फटाफट से अच्छे से करते हैं मिक्स, और सबको करती हूँ खाना सर्व। सक्षम और उसके पापा को दे दूँ, फिर मैं अपने लिए भी डाल लूँगी थोड़ा सा। तो कल रात की थोड़ी सी पड़ी थी दाल, तो हस्बैंड बोल रहे हैं वो वाली दाल भी गरम कर दो। तो यहाँ पे मैंने रात की बड़ी दाल भी गरम कर ली, क्योंकि कोई भी खाना बचे मैं फेंकती नहीं हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको यूज़ में ले आऊँ, क्योंकि रात की थी। वैसे जो है मैं ज़्यादातर मैं जो है सब्जी बहुत थोड़ी ही बनाती हूँ, कि जो बचे ना, यहाँ तक कि सुबह से शाम तक के लिए भी वो ना बचे, मैं थोड़ी ही सब्जी बनाना पसंद करती हूँ। ये दाल इस तरह से बच गई, क्योंकि कल रात को मैं आई, रात को 11 साढ़े 11 बजे, तो जो भूख थी वो हो चुकी थी ख़त्म। तो इतना खाना खाया नहीं गया। तो ये 1 कटोरी
दाल बच गई थी तो मैंने इसको दोबारा से कर दिया अच्छे से गर्म और उसमें थोड़ा सा तड़का दोबारा लगा दिया। तो अब दूंगी सक्षम को और उसके पापा को खाना और आज के ब्लॉग का करूंगी यही एंड, क्योंकि रात बहुत हो चुकी हुई है और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। खाना खिलाने के बाद बर्तन वगैरह भी करूंगी और सक्षम से एक बार सुन भी लूंगी सारा एग्जाम। तो कल मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। होप करूंगी आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। आपके प्यारे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए, और आपके सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अपना प्यारा प्यारा सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपने लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ कल आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।